श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं ज़मीन में गड़ा धन देखने का एक अमल के बारे में, जो कि अत्यंत प्राचीन काल के गुप्त विद्या है और आज के डेट में वो विलुप्त होने के कगार पे है। और वो बहुत कम ही लोगों को वो अमल के बारे में पता है, सही सटीक विधि जो है। आप ज़मीन के अंदर गड़ा ही धन नहीं, यहाँ तक कि सोना चांदी, आप किसी भी प्रकार का आभूषण हो, सोना चांदी लोहा स्टील तांबा, ठीक है, हीरा, ये चीज़ तो देख ही पाओगे। लेकिन अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोयला या तब फिर किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ होगा, डीजल पेट्रोल कुछ भी होगा ज़मीन के अंदर, उसको आप स्पष्ट रूप से खुली नज़रों से आप देख पाएंगे, खुली नज़रों से देख पाएंगे। जी हाँ, ज़मीन के अंदर कितना फीट नीचे है, क्या क्या है, किस आकार में है, किस रूप में है, ज़मीन के अंदर कितने दौरान के अंतर्गत है और किस चीज़ में रखा हुआ है, और उसके आसपास में और कोई सर्प बिच्छू बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्या है, कैसे है, कितने फीट नीचे है, वो है तो है क्या, आप पूर्ण रूप से खुली नज़रों के सामने देख पाएंगे। ज़मीन के अंदर कोई भी प्रकार का पदार्थ हो, कोई भी आभूषण हो, कोई भी वस्तु हो, वो आप देख पाएंगे। लेकिन जो यह प्रयोग है, इसमें एक बात तो अच्छी बात है, इस प्रयोग में आपको एक काजल बनाने की हम विधि बताऊंगा, और वो काजल बिना मंत्र माला आसन का, ये मंत्र के बिना बनाना पड़ेगा। इसमें कोई मंत्र नहीं जाप करना होगा। इसको बिना मंत्र का ये काजल बनाने की विधि बताऊंगा, और वो विधि बताने के लिए ज़रा से आपकी बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी होगी। सावधानियाँ इसमें क्या बरतनी होगी और इसका विधि क्या है, अमल क्या है, ध्यान से हमारी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। तो आपको यह प्रयोग करने के लिए सबसे पहले नंबर, किसी भी दिन यह प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काली बिल्ली का चुनाव करना होगा। वो छोटी हो बड़ी हो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से काली बिल्ली होनी चाहिए। काली बिल्ली यानी काली बिल्ली, उसके शरीर पर एक भी सफ़ेद या पीला या भूरा किसी भी दूसरा कलर छोटा सा कहीं शरीर पर ना हो, दूसरा कलर ना हो। उसकी शरीर पूरी तरह से सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी बिल्ली की काली ही होनी चाहिए, तभी यह प्रयोग कार्य करेगा। ठीक है, वो काली बिल्ली आपको पकड़ना है। ठीक है, सावधानी पूर्वक आपको पकड़ना है। जब आप उसको सावधानी पूर्वक काली बिल्ली को पकड़ लेंगे तो अपने घर पर लाएंगे, और एक घर में अपने रूम के अंदर खिड़की दरवाज़ा बंद कर देना है और उसमें पंखा चला देना है, ताकि वो मर ना सके गर्मी की वजह से। ठंडी है तो कोई बात नहीं है, खिड़की है तो थोड़ा सा खोल कर रखना, और रूम के अंदर एक खुटली बांध देना, बिल्ली को वहीं पे बांध देना है 3 दिन तक। और आपको 3 दिन तक के बिल्ली के पास नहीं जाना है। ध्यान रहे, बिल्ली 3 दिन मरेगी नहीं, उसको खाना पीना बिल्कुल नहीं देना है, यह बात ध्यान में रखना है। 3 दिन के बाद जब बिल्ली के पास जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे बिल्ली लस्त पड़ी होगी, यानी थोड़ा बेहोशी टाइप में होगी, और प्लस वहाँ पर वो मूत्र पोर्टी वगैरह त्याग कर चुकी होगी, उसका पेट पूरी तरह से खाली हो चुका होगा, वो भूख से परेशान होगी। ठीक है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आपको एक रूम के अंदर काली बिल्ली बांध देना है खुटली के अंदर, उसमें गर्मी हो तो पंखा चला देना है, ठंडी हो तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा उसमें हवा आने जाने का छोड़ दीजिए, उस रूम में रोशनी कर दीजिए। उसको कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना है, उसको खाना नहीं देना है 3 दिन तक के, और 3 दिन तक को उसके पास जाना नहीं है। ठीक है, 2 दिन के बाद ही जाना है। ठीक है, तीसरे दिन कभी भी जाओ, ठीक है, सुबह शाम दोपहर जाओगे तो उसके पास जब जाओगे तो आपको 2 से ढाई केजी देसी गाय का घी लेकर जाना है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रहे। आप यह प्रयोग करने के लिए अकेले नहीं कर सकते हो तो एक किसी अपने दोस्त साथी का सहारा भी ले सकते हो, बिल्ली को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, क्योंकि ये पूरा प्रयोग बिल्ली से ही की जाने वाला है। ठीक है, तो आपको जब उस रूम में 2 से ढाई केजी देसी गाय का घी लेकर जाना है, भैंस का नहीं, देसी गाय का घी, वो अपने हाथ से प्राप्त बनाया हुआ हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, और बिल्ली को दे देना है खाने के लिए।
और आप लोग अब मेरी बात समझिएगा, बिल्ली दूध को बहुत आकर्षित होती है। जब दूध पी जाती है तो घी पाएगी, वो भी देसी गाय की। तो भूख से तो वैसे ही तड़प रही हो, तो घी बहुत ज़्यादा खा ले जाएगी। ठीक है, जब घी खा ले जाती है तो आपके पास पूरा घी खा ले गया तो अच्छी बात है। अगर पूरा घी नहीं खाया है तो हाथ में ग्लव्स पहनते हुए अच्छे से 2 से 3 लोग हो सकते हैं, उसके मुख में ज़बरदस्ती घी खिलाना है। यानी ओवर उसको घी खिलाना है, उसके मुख में घी डालना है। घी डालने के बावजूद आपको एक लस्सी लेना है छोटा सा, दोनों पैर बीच से बांध देना है। और बीच में बांध देने के बाद जो रूम का पंखा का स्थान होता है, जैसे आदमी फांसी लगाते हैं, उसी भी तरह से उस बिल्ली को लटका देना है। लटकाना कैसे है? जो उसका दुम होगा और जो उसका दोनों पैर पिछला भाग होगा, उसको किसी लस्सी में बांध कर उसको छत के ऊपर लटका देना है। लटका देने के बावजूद एक पीतल का परात, बोले तो तांबे का हो या पीतल का हो, ठीक है, एक बड़ा सा थाली ले लेना है। और बिल्ली के मुख में से, जो बिल्ली का मुख का सिरा है, मुख का भाग है, वो तो जमीन की तरफ रहेगा, नीचे टाइप रहेगा। ठीक है, अपोजिट साइड में बिल्ली को लटकाना है, यानी सर नीचे, पूँछ छत के साइड। ठीक है, दोनों पैर लस्सी में बांध कर तो आपने इतना उसको घी खिलाया और वो खाली पेट घी खाया है, और घी चिकना होता है और उसका पेट पूरी तरह से खाली था। तो जो घी है वो थाली में उसको पूरा उतार लेना है। ठीक है, घी उतार लेने के बावजूद बिल्ली को छोड़ देना है। जब बिल्ली को छोड़ देना है, उसको थोड़ा बहुत शुद्ध भोजन खिलाना बने तो खिलाकर छोड़ देना है। बिल्ली के जो पेट में घी था वो आपने किसी बर्तन में निकाल लिया है लटका करके। ठीक है, लटका लेने के बाद आपको एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें घी डालना है, और कपास की बाती से आपको दीपक जलाना है। उसी घी का बड़ा सा दीपक लेना है, मिट्टी का बर्तन का। ठीक है, घी का, उसी घी का दीपक जलाना है, कपास का रुई का बड़ा सा। और उसके ऊपर आपको एक और मिट्टी का बर्तन रख देना है, जिस पे उसका जो है काह, बोले तो जो दीपक का ज्योति है वो काला काला ऊपर छप सके। ठीक है, ऊपर एक रख देना है अच्छे से बना कर सेट करके। ठीक है, और उसी रूम के अंदर उसको जलते देना है, ध्यान दे बुझे ना। ठीक है, वहाँ पे लगे तो अगरबत्ती धूप बत्ती जला दे सुगंधित वातावरण के लिए। ठीक है, आपको पूरा उसको निकाल लीजिए। निकाल लेने के बावजूद किसी भी स्टील के पात्र में उसको भर लें। ठीक है, या चांदी के पात्र में, डिब्बी में वो काजल को पूरा भर लें। और जब भी कहाँ पर भी, जहाँ पर भी ज़मीन में कोई भी चीज़ देखना हो, तो आप जैसे ही उसे काजल लगाओगे और आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन काजल भी लगाना है और चप्पल यानी स्लीपर या जूता पहनकर यह प्रयोग नहीं करना है। आप नग्न पैर में रहेंगे। ठीक है, तभी दिखाई देगा। आप नग्न पैर में रहेंगे, अगर आपको तो भी नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा अपने पैर के तले में भी, नीचे तलुआ बोले, पैर के नीचे भाग में, वहाँ पर भी दोनों पैर में हल्का हल्का लगा लेना है। ठीक है, तब आपको दिखने लगेगा। पहली बात, आँख में अंजन करने से यानी काजल का तिलक, वो काजल लगाने से ही आपको दिखाई देगा। नहीं दिखाई देता है तब आपको पैर के तलों में लगाना है, तब आपको दिखाई देगा। ध्यान रहे पैर में चप्पल आप न पहने। ठीक है, और ध्यान दे बिल्ली को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। और आपको अगर ये काजल लगाते हो तो हो सकता है आपके पास कुछ अदृश्य प्रकार के अगर हैं शक्तियाँ, तो वो भी दिखाई देने लग सकती हैं धुएं के स्वरूप में। ठीक है, धुएं के स्वरूप में बोले तो अगर आपके पास में जो आम इंसान नहीं देख पाता है अदृश्य शक्तियाँ को, जो कि आपके सामने ही भटक रही होती हैं, तो व्यक्ति वो भी देखने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अगर होगी वहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ तो। नहीं तो ज़मीन में कोई भी पदार्थ, कोई भी आभूषण, किसी भी प्रकार के वस्तु है तो अवश्य ही दिखाई देता है। यह एक प्रकार का आजमाया हुआ प्रयोग है, जो कि ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली अमल है, जो कि इस अमल के बारे में बहुत कम लोगों को ही ज्ञात है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, अपना विचार कमेंट में करना है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, वीडियो 1 बार से 2 बार देखो, 3 बार देखो, और मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग, टाइपिंग मैसेज करें। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।